गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं ग्रामर सेक्शन का, जिसका नाम है प्रोनाउन। क्या नाम है? प्रोनाउन, है ना। आज हम लोग नया टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं इसका नाम क्या है? प्रोनाउन। ठीक है। पिक्चर क्वालिटी ठीक है? ठीक है। तो जो नया टॉपिक आज शुरू हो रहा है ग्रामर में, ऐसे ग्रामर में हम लोग पहले पंचुएशन पढ़ चुके हैं, नाउन में नाउन नंबर केस पढ़ चुके हैं, और आज प्रोनाउन शुरू हो रहा है ना। चलिए प्रोनाउन को डिफाइन किया जाए। इसका हिंदी सब लोग को पता है ना। प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? सर्वनाम। यदि हम लोग इसको डिफाइन करें तो प्रोनाउन के लिए हम इट भी यहां पे लिख सकते हैं, या तो प्रोनाउन या तो इट। देखिए, प्रोनाउन इज ए काइंड ऑफ वर्ड। प्रोनाउन क्या है? तो शब्द का एक रूप है विच कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू रिमूव इट्स रिपीटेशन। है ना। रिपीटेशन समझते हैं? देखिए, रिपीट अगर लिखेंगे तो REPEAT लिखते हैं, जब रिपीटेशन लिखते हैं तो REPITITION हो जाता है। इसमें कुछ छूट गया, ठीक ना। REPITITION, रिपीटेशन, बारंबारता। ठीक है। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? बारंबारता। डेफिनेशन समझा जाए। प्रोनाउन इज ए काइंड ऑफ वर्ड। प्रोनाउन एक शब्द का प्रकार है। काइंड ऑफ वर्ड का मतलब शब्द का प्रकार है प्रोनाउन। विच मतलब जो, कम्स आता है, इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ का मतलब हुआ के जगह पर। इन प्लेस ऑफ का मतलब क्या हुआ? के जगह पर। किसके जगह पर आता है? तो नाउन के जगह पर। यानी प्रोनाउन एक शब्द का प्रकार है जो नाउन के जगह पर आता है। टू रिमूव, रिमूव का मतलब होता है हटाना। टू रिमूव, हटाने के लिए। किसको हटाने के लिए? इट्स रिपीटेशन। इट्स यहां पर किसके लिए लगा है बाबू? नाउन के लिए। यानी नाउन की रिपीटेशन को, बार बार जो रिपीटेड नाउन होता है उसको हटाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का। कहने का मतलब है कि ये राकेश है, लेकिन राकेश 2-3 बार आ गया, तो हम इस राकेश को हटाएंगे और इसके बदले क्या का यूज करेंगे? ही। अगर यहाँ पर सीता है तो सीता को हटाएंगे, क्या प्रयोग करेंगे? सी। अगर पेन है तो पेन को हटाएंगे, क्या यूज करेंगे? इट या दिस। तो जो भी नाउन के बदले में आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन, है ना। तो ये डेफिनेशन हो गया। जितना जल्दी हो आप लोग इसको टेक डाउन करें। टेक डाउन का अर्थ समझते हैं? लिखना, छापना नहीं रहे। नाउन की रिपीटेशन को कौन हटाएगा? प्रोनाउन। नाउन की रिपीटेशन को कौन हटाएगा? प्रोनाउन। ठीक है। जो लोग लाइव देख रहे हैं बाबू, कॉपी पेन लेके बैठो और जिस तरह से क्लास चलता है बिल्कुल उसी तरह माहौल बनाओ। क्या देखो, और जो गैपिंग मिल रहा है लिखने के लिए इसमें लिखो। चलिए क्लियर करें।
तो अभी तक हम लोग को केवल एक ही बात समझ में आया कि प्रोनाउन एक वर्ड का प्रकार है। वर्ड का प्रकार इसलिए बोला जा रहा है, काइंड ऑफ वर्ड इसलिए बोला जा रहा है कि वर्ड को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो प्रोनाउन तो है वर्ड का ही रूप, तो इसलिए हम डिफिनेशन में ही पहले ही बोल दिए प्रोनाउन इज ए काइंड ऑफ वर्ड। अगर नाउन को डिफाइन करते तो बोल देते हैं नाउन इज ए काइंड ऑफ वर्ड। एडजेक्टिव को डिफाइन करना हो तो बोलेंगे एडजेक्टिव इज ए काइंड ऑफ वर्ड। जिसको डिफाइन करना है, डिफिनेशन जिसका तैयार करना है, पहले लाइन तो ये जोड़ दो और तब उसके वर्क को बताओ। तो डेफिनेशन 3 तरह का हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया। पहले बताया प्रोनाउन इज ए काइंड ऑफ वर्ड, शब्द का प्रकार है। दूसरा बताया विच कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन के जगह पर आता है। तीसरा बताया क्यों आता है, रिमूव रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन की रिपीटेशन को, दोहराव को, जो उसका फ्रीक्वेंसी है बार बार आना, उसको हटाने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ध्यान रहे जब एक बार सेंटेंस को लिखेंगे, यानी शुरू में जैसे लिख दिए हैं, अगर हम शुरू में लिख देते हैं रोहन इज ए बॉय, फिर आगे लिखते हैं रोहन इज गुड, चलिए गुड बॉय लिख देते हैं। फिर आगे लिखते हैं रोहन इज टॉल, रोहन इज टॉल। तो इन सारे सेंटेंसेज में अगर हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो शुरू वाला को छोड़ने के बाद ये नाउन जेव का त्यों रहेगा, और बाद वाला जितना भी आया है यानी इस जगह पर हम ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, शुरू में नहीं, शुरू वाले को छोड़ देंगे। जब ऐसा रहेगा तो शुरू वाले को छोड़ेंगे। यही तो हम लोग को डिफाइन कर रहा है ना कि किसकी बात हो रही है, ही की। अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम रहता है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो जब भी पैसेज के रूप में लिखिएगा तो क्या करोगे, पहले वाले नाम को जेव का तेव छोड़ोगे या पहले नाम बोलोगे, और तब उस नाम के बदले क्या बोलने वाले हो, प्रोनाउन, ही सी इट जो भी हो उसके बारे में। क्लियर है। आता है प्रोनाउन का प्रकार, टाइप ऑफ प्रोनाउन या काइंड ऑफ प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोग पहले जिक्र करेंगे। पर्सन आप लोग जानते हैं क्या, पर्सन कितना होता है बाबू, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएगा, आई और वी। सेकेंड पर्सन में कौन आएगा, यू। थर्ड पर्सन में कौन आएगा, ही सी इट और दे। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। इसको थोड़ा सा और डिजाइन वगैरह बना देते हैं हम ना। चलिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बात समझ में आया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन है। देखिए ये जितना भी पर्सन है ना, इसी पर्सन को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन को ही हम लोग क्या नाम देंगे, पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन को ही क्या नाम देंगे, पर्सनल प्रोनाउन। यही आपका पर्सनल प्रोनाउन है। बताइए कोई दिक्कत इसमें। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन के जितने भी मेंबर हैं इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। तो सीधे ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, ऑल पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, नहीं, ऑल पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जितने भी पर्सन है, चाहे वह फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड हो, इसी को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। केस याद रखिएगा, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। कौन सा केस में, सब्जेक्टिव केस में। जैसे आई का आई नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में जो इस्तेमाल होगा इसी को हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ये सब्जेक्टिव केस में होता है। क्लियर है। पर्सनल प्रोनाउन किसको बोलेंगे, ऑल पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जितने भी पर्सन्स हैं इसी को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। चलिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान आप दिए होंगे तो देखिए, फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट आता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है पता है, देखिए एक और चीज देखा जाए, अगर हम आप लोग से
आई का प्लूरल पूछे तो आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू, ही का प्लूरल दे, सी का प्लूरल दे, और यदि ईट रहेगा तो ईट का प्लूरल भी क्या होता है, दे। इसको याद रखिएगा, आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू, ही का प्लूरल दे, सी का प्लूरल दे और ईट का प्लूरल दे, यानी ही सी ईट इस तीनों का प्लूरल होता है दे। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आया, इसको याद रखना है। सेकेंड पर्सन में यू आया, इसको याद रखना है। थर्ड पर्सन में ही सी ईट आया, ही सी ईट आया, और कौन आया, इन तीनों का प्लूरल दे आ गया, इसको याद रखना है। क्लियर है? अब देखिए इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन आता है सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन से, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन से। अब ये सीक्वेंस क्या हो गया, सीक्वेंस का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, क्रम। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, क्रम। क्वेश्चन आता कैसे देखा जाए, करेगा क्या, एक हेडलाइन बनाएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, और इसमें 4 गलत करेगा। हम एक गलत अभी करके आपसे पूछेंगे, आई यू एंड ही आर फ्रेंड्स। हम कहना चाहते हैं मैं तुम और वह दोस्त है। इसमें कहीं आप लोग को गलती दिख रहा है क्या, आई यू एंड ही आर फ्रेंड्स, गलती कुछ दिख रहा है क्या, क्या गलती दिख रहा है? चलिए ठीक है, बताते हैं। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड, और ही कौन सा पर्सन है, थर्ड। चूंकि आई यू ही 3 लोग यहां पर शामिल है तो आर लगा है, मतलब ये सही है। फ्रेंड्स चूंकि 3 लोग है, सही है। और आई यू ही भी देखने में तो सही लग रहा है, फिर भी गलत क्या है, तो क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस इसका गलत है। जब देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन एक ही वाक्य में, मतलब एक ही सेंटेंस में आ जाए, तो इसको लिखने का तरीका होता है 2-3-1। 2-3-1 का मतलब पहले हम लोग लिखेंगे यू को, 3 का मतलब इसमें थर्ड पर्सन कौन है, ही, तब हम लोग लिखेंगे ही को, और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के रूप में कौन है, आई। तो देखिए यू कॉमा दे देंगे ही एंड आई, यानी ये वाला काट कर, और यहाँ पर हम लोग को इस तरह से लिखना पड़ेगा यू ही एंड आई, तब आर फ्रेंड्स, ये हो गया सही। मतलब तो समझ में आ गया कि यहाँ पे गलत क्या था, गलत ये है कि जो लिखने का तरीका था लगातार हम लिख दिए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जबकि इंग्लिश का रूल कर रहा है कि बाबू ऐसे मत लिखो, पहले सेकेंड पर्सन लिखो, तब थर्ड पर्सन लिखो, तब फर्स्ट पर्सन लिखो। यहाँ तो ठीक है ना? तो अब इसको रूल के रूप में पहले लिखा जाए, तब ना रूल के रूप में इसको लिखा जाए। लिखिए, रूल, जब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक ही सेंटेंस में आ जाए तो इन्हें 2-3-1 के रूप में, 2-3-1 के रूप में लिखा जाता है, 2-3-1 के रूप में लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखेंगे यू, ये हो गया 2, है ना, 3 का मतलब ही, एंड आई का मतलब फर्स्ट। देखिए 2-3-1 का सीक्वेंस आ गया, यू ही एंड आई, तब यहां पर लिखेंगे आर फ्रेंड्स। सेंटेंस आपका ये सही है, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तो अब यदि पूछा जाए 2-3-1 क्या है जी,
प्रोनाउन का सीक्वेंस है, टू का मतलब है सेकेंड पर्सन, ही का मतलब है थर्ड पर्सन, और आई का मतलब है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रूल 2 यहीं पे डाला जाए, रूल 2। ये रूल 1 हो गया और ये रूल 2 हो गया। इज, एम, आर, वज, वर, वाज वेयर को वजवर पढ़ेंगे। इज, एम, आर, वज, वर के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखा जाता है। देखिए सब्जेक्टिव केस का मतलब हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट। इजेम आर वज वर आएगा तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखा जाता है का मतलब सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हो गया कि सब्जेक्ट आएगा। जैसे एग्जांपल देखा जाए, इट इज, यहाँ पे लिख दिया जाए हिम, तो हम हिम को काटेंगे। पता है क्यों काटेंगे, क्योंकि इज आ गया, और इज के बाद देखिए ये कह रहा है कि सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, तो प्रोनाउन हिम है, ये तो गलत है, ऑब्जेक्टिव है ना। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। इट इज ही, ये सही हो गया है ना। इट इज मी सही होगा कि इट इज मी, इट इज आई सही होगा, इट इज आई सही होगा। इज एम आर वाज वेयर के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट आएगा। रूल हो गया 2। इस पर एक और रूल आप लोग को बताते हैं, ये वाला पे है ना, जो 2 3 1 है इस पे। आगे बढ़े ना। देखिए 2 3 1 का मतलब है कि तीनों प्रोनाउन एक साथ रहा तब। मान लो कोई वाक्य ऐसा ही मिल जाए कि जिसमें 2 3 1 ना हो, केवल 2 ही को प्रोनाउन हो, तो जब केवल 2 ही को होगा तब देखो क्या करोगे, या तो 2 3 के रूप में उसको सजा दोगे, एक हो गया, या तो 3 और 1 के रूप में उसको सजा दोगे, 3 और 1 के रूप में दूसरा हो गया, या तो 2 और 1 के रूप में उसको सजाओगे, 2 और 1 के रूप में, ये तीसरा हो गया। मतलब 2 ही को प्रोनाउन कोई आए, जैसे फिर से देखिए 2 3 1 का मतलब यू, ही एंड आई है ना। मान लो ही गायब हो, ही नहीं हो, तो यू एंड आई, तो यू एंड आई का मतलब यहाँ पर क्या है, यू सेकेंड पर्सन है और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो सीक्वेंस क्या बना, 2 1 का। देखिए यहाँ पे 2 1 है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि यू नहीं हो, यू नहीं हो, सेकेंड पर्सन नहीं हो, तब क्या लिखेंगे, ही एंड आई। तो ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, 3 1 का देखो सीक्वेंस है कि नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पर्सन गायब हो जाए, तो यहाँ पे जैसे लिखे थे यू, ही एंड आई, फर्स्ट पर्सन गायब, तो फर्स्ट पर्सन हटाओ ना, यू एंड, यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा, यू एंड ही हो जाएगा। यू का मतलब 2, ही का मतलब 3, तो ये पहला पर आ गया। तो जब 2 ही पर्सन को लिखना हो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 2 3 1 होता है, तो एक को कहीं से हटाते चलो ना, एक को कहीं से हटाते चलो। फिर से देखो 2 3 1 है, कोई बोला ना हमको 1 नहीं लिखना है जी, 1 नहीं लिखना है, तो सीधे 1 हटा दो, हो गया। फिर सवाल आता है, हो सकता है कि ना इसमें 3 नहीं रहेगा, तो एक 2 1 हो गया। हो सकता है 2 3 1 है, हम चाहते हैं कि 3 1 लिखें, तो 2 को हटा दो। तो इस प्रकार यदि आप इसको सजाएंगे तो एक बन रहा है 2 3, एक बन रहा है 2 3, एक बन रहा है 3 1, और एक बन रहा है 2 1। रूल समझ में आ गया, तो इसको लिखिए जल्दी से। नेक्स्ट रूल लिखिए, यदि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कोई 2 ही प्रोनाउन
एक साथ लिखने हो, एक साथ लिखने हो तो 2 3 3 1 या 2 1 के रूप में लिखा जाएगा। मतलब ये यू, ही, या फिर दूसरा हो जाएगा 2 3 हो गया जी, देखो 2 3 आ गया, 2 3, या दूसरा हो सकता है ही और आई हो तो ही एंड आई लिख देंगे, तो ही 3 हो गया, 3 1, या हो सकता है कि 3 गायब हो, सेकेंड पर्सन हो तो यू एंड आई लिख देंगे, यू सेकेंड है, आई फर्स्ट है, 2 1 पे आ गया। तो इसी तरह हमेशा आपको सजाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लिख देते हो, देखो आई एंड यू, तो आई का मतलब एक, आई यू का मतलब दो, तो एक और दो का कहीं सीक्वेंस नहीं है, देखिए एक दो का नहीं है, दो एक है, एक दो नहीं है कि नहीं? चलिए लिख लीजिए लोग। आगे बढ़े। तीन रूल हुआ ना प्रोनाउन का, ठीक है, देखा जाए। यू एंड आई एम गोइंग टू पटना, बताइए सही है कि गलत है? सेंटेंस को देख के बताइए सही है कि गलत है। यू एंड आई एम गोइंग टू पटना, पहले इसको मिलाया जाए। यू कौन सा है? सेकेंड पर्सन। आई कौन सा पर्सन है? अगर 2 3 1 पे चेक करा जाए तो इसमें 3 नहीं है, तो 3 को हम यहां से हटा दिए। 2 1, 2 1 का सीक्वेंस है जी, 2 1 का सीक्वेंस यहाँ पर है कि नहीं? 2 और 1 सही है, यहां तक सही है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखिए यू और आई को यहाँ पे एम से क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है। यू एंड आई ये लोग तो दो है, तुम और मैं दो लोग हो गए ना, तो फिर एम क्यों होगा? यहाँ पर क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए ना। तो मतलब ये हुआ कि जब दो नाउन या प्रोनाउन, देखिए रूल यहाँ पे मिल गया, रूल 4 हो गया ना। देखिए रूल क्या मिला कि जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और यदि रूल 5 देखा जाए, यदि और से जोड़ेंगे, अगर इधर प्रोनाउन है इधर प्रोनाउन है, प्रोनाउन 1 प्रोनाउन 2 और से जोड़ेंगे, तो वर्ब जो यहाँ पर आप लिखेंगे ये वर्ब किसके अनुसार रहेगा? नजदीकी वाला के अनुसार। वर्ब किसके अनुसार रहेगा जी? नजदीकी वाला के अनुसार। जैसे यहाँ पर यू है और यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा आई के अनुसार होगा। कब? जब और लगाते हैं तब, लेकिन एंड लगाते हैं तब तो प्लूरल होगा। आज ट्यूसडे है, कल वेनेसडे हो जाएगा ना जी। तो आप लोग का कल तक रूटीन के अनुसार कर देते हैं, कल भी ग्रामर पढ़ा देते हैं यही वाला, है ना। नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे क्या हो जाएगा?
इंग्लिश लिटरेचर का किताब यानी रेनबो शुरू किया जाएगा। हिंदी भी होगा, हिंदी कुछ वीडियो से भी इसमें आप लोग कीजिए, जब लेट हुआ है ना तो ऑलरेडी वीडियो हम डाल रहे हैं। हिंदी का तो संडे को क्लास चलता है, तो संडे को जो पढ़ा दिए उसका वीडियो या लाइव क्लास लेंगे संडे को 10 बजे, संडे को 10 बजे। रूल 5 हो गया। नेक्स्ट देखो बाबू, अगर एज और एज है या इस जगह पर कौन है, देन है, तो ये दोनों का नियम क्या होता है कि अगर इधर सब्जेक्ट है ना, देखिए अगर इधर सब्जेक्ट है तो अंत में भी कंपेयर या समानता दिखाने के लिए किसको रखेगा जी, सब्जेक्टे को रखेगा। अगर इधर ऑब्जेक्ट है और फिर एज और एज आया है तो बाद में भी क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। और यदि देन रहेगा तो बाद में भी क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए एज और एज के पहले सब्जेक्ट है तो बाद में भी सब्जेक्ट, देन के पहले सब्जेक्ट है तो बाद में भी सब्जेक्ट। एक एंड होता है, ये कनेक्टर है। कनेक्टर मतलब क्या है जी, कंजंक्शन। कनेक्टर का मतलब इसको क्या बोलेंगे, कंजंक्शन। तो एंड का अपना नियम है, देखो एंड का अपना नियम क्या है कि अगर ये पॉजिटिव सेंस को जोड़ता है एक तरफ तो दूसरा तरफ पॉजिटिव, इधर निगेटिव तो इधर भी निगेटिव। कहने का मतलब इधर सब्जेक्ट है तो ये भी इधर सब्जेक्ट रखेगा, इधर ऑब्जेक्ट है तो ये भी इधर क्या रखेगा, ऑब्जेक्ट को रखेगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? एक ये समझ लो, यदि हेल्पिंग वर्ब आएगा तो इसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस, यानी प्रोनाउन जो आएगा सब्जेक्ट के रूप में आएगा। लेकिन अगर मेन वर्ब आएगा तो प्रोनाउन आएगा तो किस रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के पहले, ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन इन दोनों के पहले जो भी रहेगा वो हमेशा क्या के रूप में रहेगा, सब्जेक्ट के रूप में ही रहेगा। चलिए इतना लिखिए तो। एज के पहले, एज के पहले सब्जेक्ट तो बाद में भी सब्जेक्ट, देन के पहले सब्जेक्ट तो बाद में भी सब्जेक्ट आएगा। एंड कंजंक्शन है जो समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। जैसे शुरू में ही है तो एंड के बाद भी कोई सब्जेक्ट आएगा, शुरू में मी है तो एंड के बाद भी कोई मी के जगह पर ऑब्जेक्ट ही आएगा। हो गया बाबू? हो गया, तो हो गया तो थोड़ा सा हम लोग इस पे पर्सनल प्रोनाउन पे कुछ एक्सरसाइज को देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज को। देखिए इसको करना क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ये कर रहा है 1 to 5 तक जो दिया गया, 1 to 5 तक ये पांचों गलत है। ये पांचों क्या है, गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। इसमें हम लोग को क्या करना है पता है, सही बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई यू एंड सी आर प्लेइंग टुगेदर। आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, सी थर्ड पर्सन है। चूंकि तीन लोग हैं तो आर लगा है, सही है। प्लेइंग, आर के बाद प्लेइंग वर्ब का चौथा रूप, सही है। टुगेदर मतलब एक साथ होता है, सही है। गलत क्या है, आई यू एंड सी गलत है, 1 2 3 का सीक्वेंस है, 2 3 1 चाहिए, 2 3 1। तो 2 3 1 का मतलब पहले किसको लिखना है, यू, फिर किसको लिखना है, सी, एंड के बाद किसको लिखना है, आई। अब ये आपका 1 नंबर सही हो गया, सही हो गया ना।
2 नंबर में देखिए राजेश 3 नंबर है बबुआ, यू 2 नंबर है, ये 1 नंबर। 3 2 1 भी कोई सीक्वेंस नहीं होता है। क्या चाहिए? 2 3 1। तो हम इसको ऐसे काट दिए और काटने के बाद हम सही बनाने का काम करेंगे। तो पहले यू 2 है ना ये, तो पहले यहां पे आएगा 2, फिर राजेश, राजेश थर्ड पर्सन है, एंड आई। लेकिन यहां पर भी एक गलती मिला, वाज। तो चूंकि यू राजेश एंड आई है, वाज के जगह पर क्या होगा? वर, यानी वेयर। हो गया सही। 3 नंबर में देखिए इट इज मी हो गया, इज के बाद मी की आई, इज एम आर वाज वेयर के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। मी को काटो, आई कर दो। ये देखो तो बीच में वेयर लगा है, मतलब ये क्या है? वर्ब है। और वर्ब के पहले जो आएगा ये क्या होता है बुआ? सब्जेक्ट होता है। पहले सीक्वेंस चेक किया जाए, चेक किया जाए। 2 3 सही है, 2 3। लेकिन गलती क्या है कि जब वर्ब के पहले सब्जेक्ट चाहिए तो यू तो मान लेते हैं कि सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है। हिम तो ऑब्जेक्ट है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या लिखना पड़ेगा? ही। ये भी सही हो गया, यानी इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, यू आर टॉलर देन आ गया। तो अभी अभी आप पढ़े हैं कि देन के पहले यदि कंपेयर यू से, यू सब्जेक्ट है, कैसे पता चला है? क्योंकि वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट होता है। तो जब देन के पहले सब्जेक्टिव केस आया है तो देन के बाद भी सब्जेक्टिव केस आएगा, यानी आई होगा। कोई दिक्कत इसमें? बताइए, लिखना चाहेंगे आप लोग? आगे बढ़े? चलिए इसको हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल में। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, केपी सर इंग्लिश एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, ज्वाइन करें। या दूसरा उपाय, अगर आप ऐप ओपन करेंगे ना, होम पेज पे सबसे नीचे जाएंगे तो वहां पे चारों है। क्या क्या है भाई? मैप है। कोई लड़का मेरा कोचिंग नहीं देखा है, मैप पे क्लिक करेगा आ जाएगा। बैठे बैठे नहीं आएगा, चल के आना होगा। टेलीग्राम है, 2 होगा, फेसबुक लिंक होगा, 3 होगा, एक इंस्टाग्राम होगा। 4 लिंक है। तो आप वहां पे टेलीग्राम पे क्लिक करोगे, सीधे वह चला जाएगा लिंक लेकर टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम चैनल डाउनलोड होगा तब, इंस्टॉल होगा तब। अब बस जब आएगा केपी सर इंग्लिश एकेडमी तो उसमें नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आता है, एक बार ज्वाइन पे क्लिक कर दो, हो गया। तो इसमें पीडीएफ के रूप में ये सब हम दे देंगे। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन का हेडलाइन गलत हो गया है, पहले इसको सही बना देते हैं। ये फिलर है, मतलब हम लोग को फिल करना है, उसमें से दो दो को है ना, इसमें से फिल करना है। बताइए वेट क्या है? क्या है? वर्ब है। और वर्ब के बाद क्या आता है जी? वर्ब के बाद आने वाला क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो देखिए कह रहा है वेट फॉर प्रिंस, एंड प्रिंस नाउन है, प्रिंस नाउन है, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों में काम करेगा। लेकिन चूंकि वर्ब के बाद आया है तो देखो ऐसे समझो, फिर से एक बार, ये एंड क्या करेगा? अपने पहले जिस केस को रखेगा, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी क्या रखेगा? ऑब्जेक्ट। हमको ये पता करना है कि प्रिंस ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो इसके पहले आएंगे, देखेंगे फॉर या वेट, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है। तो वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है और प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। मतलब ये पता चल गया कि प्रीपोजिशन के बाद वाला जो है ये प्रिंस, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी हमको ऑब्जेक्ट ही चाहिए, क्योंकि एंड है, समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड करता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो इस जगह पर हमने लिखा मी। नीचे आते हैं, ऑलवेज हेल्प यू, हेल्प क्या है? और वर्ब के पहले अगर कोई आएगा तो क्या होगा? तो बताइए प्रिंस एंड मी लिखे कि आई लिखे? आई, क्योंकि प्रिंस सब्जेक्ट है, वर्ब के पहले है, तो एंड से कनेक्ट है, तो जब ये सब्जेक्ट तो ये भी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहां पर आपका हो गया आई। इसी प्रकार देन को देखा जाए, देन के पहले सी सब्जेक्ट है तो यहां पर सब्जेक्ट आएगा। कौन है सब्जेक्ट? ही। टू बता दो क्या है? तो टू एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो याद रखना इसके बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। इसमें ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? हिम है। और ये तो आप लोग को पता है, वेरी हॉट टुडे, जब मौसम का जिक्र हो, टाइम का जिक्र हो, ऐसा जेंडर का जिक्र हो जिसका सेक्स पता ना हो, मतलब उसका जेंडर पता ना हो, तो ऐसे कंडीशन में एक ही प्रोनाउन काम साथ देगा, इट। क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो क्लास होगा ग्रामर का ही होगा। थैंक यू।